हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.3 एक्सरसाइज। देखिए 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या टॉपिक्स आएंगे। इसमें जो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ग्राफ बनाने होंगे टू वेरिएबल्स में। जैसे कि हमारे पास पहले नंबर लाइन होती थी, यानी कि उसमें सिर्फ वन वेरिएबल होता था। जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी होती थी। इसी तरह जो है अब हमें ग्राफ बनाना है दो वेरिएबल्स में। तो दो वेरिएबल्स के ग्राफ बनाने के लिए उसमें दो लाइन्स आएंगी। तो यहाँ पे जैसे कि नंबर लाइन बनाते थे उसी तरह यहाँ पे बनाएंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और वाई की यहाँ पे जो है पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह जो हमने ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो होगा टू वेरिएबल्स में एक इक्वेशन दी होगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल थर्ड के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन थी x + 2y = 6, उसके अकॉर्डिंग जो हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 6। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले हम x की जगह वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम x की जगह अगर ज़ीरो रखें, देखिए इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह ज़ीरो रखें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसी तरह जब हम x की जगह पर 2 रखेंगे तब y की वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगी। तो देखिए एक बार मैं आपको एक पुट करके दिखाता हूँ कि कैसे पुट होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे पुट x = 0। जैसे कि यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो इस तरह हमने लिखना है x = 0। फिर देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे x + 2y = 6, यानी कि x जगह पर 0 + 2y = 6 होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये जीरो तो हट जाएगा, 2y = 6 रह गया। उसके बाद जो है हम 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमें इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें जो है y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब हम देखिए आप चाहे दो पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप तीन भी कर लीजिए, वो हमारी मर्जी होगी, चाहे हम दो करें या तीन करें। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट फाइंड करके दिखाए हैं और बाकी जो है मैंने डैश कर दिया, यानी कि आप इसमें बहुत से वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। जहाँ पे काउंटिंग खत्म होती है वहाँ तक आपने जो है पॉइंट्स कोई भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 3 2 2 4 1 6 0, ये मैंने कैसे लिखा। जो हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन थे इससे मैंने जो है ये पॉइंट्स बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमने पॉइंट्स किस तरह लिखने हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमने एक्स की वैल्यू लिखनी है और फिर वाई की। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 0, और 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 3। तो देखिए इस तरह से हमने 0 और 3 बनाया। इसी तरह से देखिए एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो फिर अगला पॉइंट 2 2 हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने पॉइंट्स सारे लिखने होंगे, जितने भी हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया है उतने हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमने जो है ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बुक में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक वर्टिकल लाइन खींचनी होगी स्केल से ग्राफ पर और एक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद देखिए जहाँ पर ये मीट करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं तो उसको जो नाम देना है वो क्या होगा 0। तो यहाँ पे जो 0 है वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू के लिए भी वो 0 है और वाई की वैल्यू के लिए भी वो 0 है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये दोनों के लिए 0 रहेगा। इस तरह से जो है हमने पता चल जाएगा कि वाई और दोनों की वैल्यू जो है 0 है। अब हम देखिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 ले लिया, उसके बाद इक्वल गैप पर हमने जो है नंबर पुट करना है। तो नंबर की वैल्यू रखनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले 1 रखा, इक्वल गैप पर ही यहाँ पे हमने 2 रखना है। फिर उस जितनी यहाँ पे गैप है उतना ही गैप यहाँ पे लेना है, उतना ही गैप यहाँ पर। इस तरह जो हमने एक लाइन बनानी है, उस पर नंबर लिख दिए हमने। देखिए 1 2 3 और 5। इसी तरह यहाँ पे हम भी लिखेंगे, एक्स में भी लिखेंगे और वाई में भी लिखेंगे। इसलिए जो है यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे तो दोनों में वैल्यूज़ को रखना है। आपने क्या करना है, दोनों को जहाँ जितना गैप इधर लिया है उतना ही गैप इधर भी आपने लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, 0 और 3। तो देखिए सबसे पहले x जो है 0 कहाँ पर होगा, x 0 मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर दोनों 0 हैं तो यहाँ पे x भी 0 रहेगा। और देखिए अब y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर। तो आपका जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया 0 और 3। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 0 और 3 हमारा ये वाला पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 2 है, तो 2 x के लिए भी 2 है और y के लिए भी 2 है। तो देखिए x वाले लाइन पे हम देखेंगे कि x की 2 कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है ये रहा 2, 0 1 और फिर 2 है, तो 2 यहाँ पर है। उसके बाद इसी तरह हमने वाई में चेक करना है। तो देखिए पहले 0 1 और 2, फिर हमारे पास 2 ये रहा,
फिर हमने क्या करना है, दोनों के पॉइंट्स डॉटेड लाइन लगाकर पॉइंट्स फाइंड करना है। यानी देखिए 2 यहाँ पर और यहाँ पर है। उसके बाद हमने क्या किया, डॉटेड लाइन कर हमने फाइंड किया कि हमारा जो है 2 यहाँ पर होगा, 2 दोनों वैल्यू। इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया और उस पर एक छोटा सा गोला लगाना है, वो हमारा 2 पॉइंट है। हमारा 0 और 3 और 2 हो गया। इसी तरह हमने जो है 4 और 1 को भी फाइंड करना है। तो देखिए एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पर होगी, ये देखिए ये यहाँ पर हमारी 4 वैल्यू है। और 3 कहाँ पर है, और सॉरी 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो अब 4 1 हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से जो हमने 6 और 0 फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पर होगी और वाई की वैल्यू 0, देखिए वाई की वैल्यू तो 0 यहीं पर रहेगी, तो ये सीधा ही यहाँ पर ही आ जाएगा। तो इसलिए 6 और 0 हो गया। फिर हम देखिए जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए उस पर हमने जो है स्केल से एकदम पॉइंट्स के अंदर से जो है लाइन को ड्रॉ करना है। पॉइंट से बाहर लाइन को ड्रॉ नहीं करना, तो वो जो है हमारा एक लाइन आ जाएगी, यानी कि वो जो है इक्वेशन आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये जो इक्वेशन थी इसको जो है हमने ग्राफ में प्लॉट किया तो हमारे पास ये वाली लाइन आ गई है। तो इस तरह हमने जो है ग्राफ को बनाना होगा। तो देखिए इसी तरह जो है हमारे पास एग्जाम्पल 5 है। इसमें देखिए क्या कहता है, गिवन द पॉइंट, जो हमें पॉइंट गिवन है वो है हमारा 1 और 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। तो यहाँ पे बताना है कि इसकी जो है इक्वेशन कौन सी लाई करेगी इस लाइन के पॉइंट पर। तो देखिए हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, तो आपको इनको बतानी होगी कि यहाँ पर कितनी इक्वेशंस आ सकती हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको अपने 4.2 एक्सरसाइज में बताया था कि आप एक इक्वेशन से बहुत से पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी भी आपको मैंने एक ग्राफ बताया है, देखिए जैसे कि ये वाला हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो हमने पॉइंट्स देखिए कितने सारे बता दिए। इसी तरह जो है हमें एक पॉइंट गिवन है, अब हमें बताना है कि ये इसकी कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो देखिए इसकी भी बहुत सी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें तो तीन तीन बनता है, यानी कि 1 + 2 = 3। तो पहले 1 है फिर 2 है, तो यानी कि x + y = 3। तो ये जो है इस लाइन से पास करेगा, तो ये लाइन इसकी, ये पॉइंट्स जो है इसके लाइन में इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे जो है वैल्यू इक्वल आएगी एक दूसरे के। इसी तरह जो है हमने दूसरी भी फाइंड की, y - x = 1। तो आप पॉइंट्स को इसमें पुट कीजिए तो आपकी वैल्यू देखिए 1 ही आएगी। जब आप एक इक्वेशन देखिए जैसे कि हमने ये फाइंड की, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन आई है ये सही है ये गलत। हमने क्या करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू को इसमें पुट करके देखना होगा। अगर वो सही है तो हमारे ये पॉइंट्स के जो है इक्वेशन हमने फाइंड किया वो एकदम सही है। इसी तरह जो हमने तीसरी इक्वेशन फाइंड करी, y = 2x, तो ये देखिए ये भी इक्वेशन इसके लिए सही है। तो इस तरह से हमें पता लग सकता है कि 1 और 2 पॉइंट्स के लिए हमारे पास बहुत सी इक्वेशंस बन सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आ जाएंगी, कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी, इन्फिनिटली मैनी लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी, यानी कि इन्फिनिटी जिनको हम गिन नहीं सकते उतनी इक्वेशंस यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है सिक्स्थ एग्जाम्पल है। देखिए उसमें क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। ड्रॉ द ग्राफ x + y = 7। तो यहाँ पे जो है हमें ग्राफ बनाना है, कौन सा, x + y = 7। इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या ग्राफ के लिए चाहिए होगा, पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने यहाँ पर x और y की जगह जो है वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x की जगह पर 0 पुट किया, तो हमारे पास y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह जो है हमने इक्वेशन में x की जगह या फिर हम कह सकते हैं y की जगह किसी की भी जगह हम पुट करें, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है एक बार x को पुट किया 0 और एक बार y को पुट किया 0। तो जो है हमारी y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, दोनों में 7 और 7। इस तरह जो है हम दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब जो हम इन पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे, तो इनके पॉइंट्स जो हम ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें पॉइंट्स बनाने होंगे 0 और 7 और 7 और 0। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इस पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जहाँ पे ये मीट करेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, 0। और फिर इक्वल गैप पर हमने क्या लेना होगा, काउंटिंग लेनी होगी, यानी कि 1 2 3 आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकती हैं। जो आपकी जैसे इक्वेशन यहाँ पे 7 आया तो आप उतने ही यहाँ पे नंबर ले लीजिए। जैसे 7 आया तो आप 8 या 9 ले लीजिए, थोड़ा 1 2 नंबर एक्स्ट्रा ही लेने हैं। देखिए इसी तरह जो है हमने y में भी करना है, तो y में भी हम x और y दोनों में कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर सेम गैप आएगा। फिर हमने जो है ग्राफ बनाना है।
तो देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 0 और 7। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0 यहाँ और y की वैल्यू 7 यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ से हम यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। तो इस पॉइंट को नाम देना है, आप इसको ए बी सी नाम भी दे सकते हैं साथ में, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम भी देना है, जैसे कि 0 और 7 ये पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि ये 0 और 7 है। पहले हम x की वैल्यू को लिखेंगे और फिर y की। फिर हमारा सेकंड पॉइंट जो है 7 और 0 का है, तो x की वैल्यू 7 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 0 यहीं पर रहेगी, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 7 और 0। फिर हमने जो है पॉइंट्स को डार्क किया थोड़ा सा, देखिए जैसे कि पॉइंट डार्क किया हुआ है, उसके बाद आप उस पर एक ना छोटा सा सर्कल लगा लें और उसके बाद एकदम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आपको जो है इन पॉइंट्स के अंदर से लाइन को गुजारना होगा, यानी तो उसके बाद जो है आप एकदम सीधी लाइन लगाएंगे तो उस इक्वेशन जो आपने जिस इक्वेशन से लाइन बनाई है आपने उस इक्वेशन का नाम भी इधर लिखना होगा। इस तरह से जो है हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए अगला 7th एग्जाम्पल है, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, ये कहता है कि हम जितना भी फोर्स लगाते हैं बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन, यानी कि देखिए हम जैसे कि एक पंच मारते हैं, एक मुक्का मारते हैं किसी को, जितने हम तेज़ी से लगाएंगे फोर्स, तेज़ी से हमने उस पर स्पीड बढ़ाई उसकी मुक्के की, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितना हम जो एक्सेलरेशन होगी यानी जितनी हमारे पावर होगी अंदर, हम उतने ज़ोर से लगाएंगे तो यहाँ पे उतना ही फोर्स लगेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन पे कौन बेस्ड हो गया, हमारा फोर्स बेस्ड हो गया। इसी तरह से जो हमें क्या करना है, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, इस पर ग्राफ बनाना है। तो देखिए हम जो है इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने क्या किया, y इक्वल टू के एक्स जो हमने इक्वेशन ली, यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे देखिए x के साथ ही यहाँ पे जो है k क्यों लिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमने y और x किस किस चीज़ को लिया है, तो सबसे पहले देखिए हमने जो है x किसको लिया है, लेट द फोर्स अप्लाइड बी वाई। तो यहाँ पे जो है हमने फोर्स को क्या लिया है, y, यानी कि फोर्स जो है हमारा वो किस पे बेस्ड होगा, एक्सेलरेशन यानी कि हमारी स्पीड पर। तो उसको हमने ले लिया x, तो हम जो है x को चेंज कर सकते हैं, y जो है x पर बेस्ड है, इसीलिए जो है हमने x के साथ k लिया है। तो हमने यहाँ पे देखिए हम जितना तेज़ी से हमारा मुक्का होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जितना मुक्का जो है हमारा x है, यानी कि मुक्का जो है उसकी स्पीड मुक्के की वो हमारी x है, और जो y है वो फोर्स है। तो जितनी हम तेज़ी से करेंगे, यानी कि जितनी तेज़ी से हमारा मुक्का जाएगा, यानी कि k इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ पे k कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने देखिए कैसे करेंगे, हमने जो है लेट कर लिया k इक्वल टू 3, हमने एक तरह से लेट किया है। तो अब देखिए इससे ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, y इक्वल टू 3x। तो इस इक्वेशन से हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, x की जगह पर 0 रख दें, तो हमारा टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। तो x की जगह अगर 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो भी 0 आ जाएगी। x का 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह जो हम x की वैल्यू को 2 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, 0 0 और 2 6। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए थे, पॉइंट्स चाहिए थे, वो हमने फाइंड कर लिए। उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, जहाँ पे ये मीट कर गए उनको नाम देना है 0, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। राइट हैंड साइड x की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ही हम y में जो है ऊपर जाएंगे तो वो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव। इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का x और नेगेटिव का x डैश कर सकते हैं या माइनस x। इस तरह से जो हमने इक्वेशन लाइंस को नाम देना है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं देखिए 0 0 और 2 6, अब इनको ड्रॉ करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं किस पर, ग्राफ पर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है 0 0 पॉइंट है, तो 0 0 दोनों वैल्यू यहाँ रहेंगी, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। तो देखिए x की वैल्यू 2 ये रही, y की 6 ये रही। तो देखिए अभी जो है इनसे डॉट लाइन लगाएंगे तो वो जो है यहाँ पर मीट कर जाएगी, तो उसका नाम हो जाएगा 2 और 6।
फिर आप क्या करेंगे, स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच में से जानी चाहिए वो लाइन, तो हमारी जो लाइन होगी वो एकदम स्ट्रेट होगी। उसके बाद आपकी जो लाइन बनेगी आपने उस पर नाम भी देना है, क्या देना है, जो आपने इक्वेशन से लाइन बनाई है यानी कि पॉइंट्स फाइंड किए हैं, y = 3x, वो हमारे जो है इक्वेशन का नाम है। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए, तो हमें यही बताया गया था कि इसको जो है आपको ड्रॉ करना है। इसी तरह जो है हमारे पास एग्जाम्पल 8 है, तो इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज़ फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है 4.5 इक्वेशन दी हुई है, फिगर दी हुई है, यानी कि ये 3 फिगर दी हुई है 4.5 के लिए। तो आपके पास ये देखिए 3 समय ए, बी और सी, उन तीनों के लिए आपको ग्राफ दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ बनाया गया है, जैसे कि फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ, तो ये तीनों ग्राफ, जैसे कि फर्स्ट ग्राफ में हमारे पास जो है 4 इक्वेशन है, तो हमें ये बताना है कि इन चारों इक्वेशंस में से ये पहला ग्राफ कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो हम ग्राफ देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ और इक्वेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है क्या है ग्राफ, पहले देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 0, x + y = 0। तो देखिए हम यहाँ पे पॉइंट्स जो है हमारे पास क्या क्या है फर्स्ट ग्राफ के लिए, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, तो फर्स्ट ग्राफ देखेंगे हम, सिर्फ फर्स्ट ग्राफ यानी कि ये वाला। इसमें देखिए वैल्यूज़ क्या है, 0 0 और 1 2, 0 0 1 2 -1 और -2 हमारे पास जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब जो है हम तीनों पॉइंट्स इन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले 0 0 पुट किया, देखिए तो ये तो सेटिस्फाई कर गया 0 0। अब 1 और 2 पुट करें, तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 पुट किया, तो हमारे पास इक्वल में 0 चल रहा है, तो ये देखिए 3a ≠ 0, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हमारी फर्स्ट ग्राफ के लिए नहीं, सही नहीं है। इसी तरह जो है हमने सेकंड में भी चेक करना है, यानी कि ये कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, ट्रायल मेथड, यानी कि हम इन पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट बार बार कर कर देखेंगे कि जो कौन सा ग्राफ इन इक्वेशंस में बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन में तो नहीं आएगा। इसी तरह जो है हमने सेकंड में भी चेक करना है, x की जगह 0 और y की जगह 0, तो देखिए x यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हमारे लिए सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह अब हमने फर्स्ट पॉइंट भी देखना है, यानी कि 1 और 2 वाला, y = 2x में हम अब क्या चेक करेंगे, 1 और 2, तो y 2 है हमारे पास और 2 इंटू में x क्या है 1, तो ये देखिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा 2 = 2। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो इसके लिए सही हो गया। अब देखिए हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो इसके लिए क्या सही होगा, 2x दिया, देखिए तो यहाँ पे -1 और -2, तो ये -2 और यहाँ पे -1 है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है इक्वेशन इसके लिए सही होगी, -2 = -2। तो दोनों इक्वेशंस, सॉरी तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं इस इक्वेशन के लिए सही हैं। तो हमारी जो है इक्वेशन आ गई y = 2x। फिर इसी तरह जो हमने थर्ड और फोर्थ में चेक करना है, तो जो हमारी इक्वेशन आएंगी वो होंगी y = 2x, जो है हमारे लिए उसके पहला जो ग्राफ दिया होगा उस इक्वेशन के लिए सही होगा। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे और कोई भी इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ चेक किया है, इसी तरह हमने यहाँ पे सेकंड ग्राफ भी चेक करना है। तो देखिए सेकंड ग्राफ में हमारे पास जो है कौन कौन से पॉइंट है, 1 6 0 4 -2 और 0। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, x + y = 0। देखिए इक्वेशंस पहले तो वही हैं, इनमें चेक कर लें, x + y = 0। तो देखिए हम लिखेंगे x + y = 0। तो सबसे पहले चेक करें 0 और 4 का, तो देखिए 0 + 4 = 0, क्या होगा, नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे लिए इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर हम देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन, y = 2x, y = 2x, इसमें चेक करें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, 4 = 0 नहीं हो सकता ये, तो ये भी इक्वेशन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है। फिर अब हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y = 2x + 4, y = 2x + 4। सेकंड पॉइंट सेकंड ग्राफ के लिए हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू जो है 4 है,
एक्स की वैल्यू जो है 0 है और +4 हमारे पास है। तो इसको सॉल्व करें तो देखिए 4 = 0 + 4, तो 4 = 4, पहला पॉइंट तो इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट भी चेक कर लेते हैं इसी का। तो देखिए सेकंड में क्या कहता है, 1 और 6 हमारे पास है। तो देखिए एक्स की जगह पर 1 रखें और वाई की जगह पर हम 6 रखें, तो ये जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए 6 = 2 + 4, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट भी इसके लिए सही है, तो यानी कि इसका थर्ड पॉइंट भी जो है इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो जो है सेकंड फिगर के लिए कौन सी इक्वेशन सही रहेगी हमारे पास, फर्स्ट के लिए सेकंड और सेकंड के लिए थर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है थर्ड ही लिया होगा, y = 2x + 4 इसके लिए सही है, और जो आगे फोर्थ इक्वेशन है वो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। इसी तरह जो है हमने थर्ड भी देखना है। तो थर्ड देखिए ग्राफ हमारे पास ये है, और इसके लिए इक्वेशंस क्या क्या गिवन है, x + 4 = 0, y = 2x, y = 2x + 1, y = 2x - 4। तो सबसे पहले x + y = 0 है, हम वही लिखेंगे x + y = 0। अब पॉइंट्स देखिए, सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास 2 और 0 का, तो x की जगह पर 2, y की जगह पर 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 = 0 कभी हो सकता है क्या, 2 और 0 नहीं होगा आपस में इक्वल, तो ये भी इसके लिए सेटिस्फाई नहीं है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन चेक करनी है इसी तरह से हमने। सेकंड इक्वेशन है y = 2x, क्या गिवन है, y = 2x। तो देखिए x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 2, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए हम x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0, और तो 0 और 4 कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं, तो सेकंड इक्वेशन भी इसके लिए सही नहीं है। अब हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, y = 2x + 1। तब इसमें चेक करेंगे x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1, y की जगह पर 0, 0 = 2 × 2 + 1, क्या 5 इक्वल होगा 0 के, नहीं, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसके क्या पता चलता है कि हमारी फोर्थ इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई कर सकती है। तो देखिए फोर्थ इक्वेशन भी चेक कर लें, y = 2x - 4, तो ये देखिए यहाँ पे सही होगा 2 0 का, x की जगह पर हमने 2 पुट किया, -4 पीछे था इसके साथ में, और y हमारे पास 0 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व किया, 0 और सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 × 2 4 हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा, 4 - 4 0। तो फोर्थ इक्वेशन इसके लिए थर्ड ग्राफ के लिए सही है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो तीनों ग्राफ हैं कौन कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट ग्राफ सेकंड इक्वेशन के लिए है, सेकंड ग्राफ थर्ड इक्वेशन के लिए है, और जो थर्ड ग्राफ है वो फोर्थ इक्वेशन के लिए है। तो इससे जो है हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके जो है सम स्टार्ट करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज के अब सम देखेंगे। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास 2 वेरिएबल्स की जो है इक्वेशंस गिवन है, आपके पास यहाँ पर 4 इक्वेशंस गिवन है, आपको जो है ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लें, x + y = 0, x + y = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर एक बार हम 0 पुट कर दें और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी तरह जब हम y की जगह 0 पुट कर दें और x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, x 0 y 4, y 0 x 4, 0 4 और 4 0। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब जो हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, जहाँ पर मीट कर गई वो 0 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 0 0, और फिर इक्वल गैप पर हमने प्लस माइनस में जो है नंबर्स को लिखना है। तो हमने नंबर्स भी लिख लिया, अब जो हम उसको प्लॉट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 और 4 का। तो अब यहाँ पे 0 देखिए, x की 0 कहाँ होगी, x 0 यहाँ पर होगा, और y 4 कहाँ होगा, y वाली लाइन में y 4 होगा, तो y जो है ऊपर है पॉजिटिव, और पॉजिटिव 4 यहाँ पर है। तो ये जो है हमारा पॉइंट आ गया y 4 और x 0, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह से जो है x 4 है और y 0 है, तो x 4 कहाँ होगा, x 4 यहाँ है, x 0 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट हमारा ये वाला आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, स्केल से ग्राफ पर एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे,
लाइन जो बनाई है उस पे इक्वेशन का नाम देना है कि कौन सी लाइन से, यानी कि कौन सी इक्वेशन से ये लाइन बनी है। तो ये जो लाइन बनी है कौन सी इक्वेशन से बनी है, x+4 इसी तरह जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन गिवन है x-y=2। तो अब इसको भी हमने जो है ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x की जगह पर पुट करना है और एक बार फिर y की जगह पर। तो देखिए हमने x की जगह पर 4 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो देखिए 2 यहाँ पर देखिए कैसे है, x की जगह पर हमने 4 किया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, -y=-2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो y 2 आ जाएगा। इसी तरह से जो है हम x की जगह 2 पुट करें तो y हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं मिनिमम, तो हमने जो है 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। उसके बाद देखिए हम जो है ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, जहाँ पे मिल जाएंगी वहाँ पे 0 और फिर इक्वल इक्वल गैप पर इनके नंबर्स लिखने हैं 1 2 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3, इसी तरह यहाँ पे भी हमने लिख दिया। अब हम ये जो पॉइंट्स निकालने हैं ये वाले हमने 4 2 2 0 4 2 2 0। तो देखिए यहाँ पे पहले 4 और 2 है, x की वैल्यू 4 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू 4 यहाँ पर है और y की वैल्यू +2 कहाँ पर है, +2 यहाँ पर है। फिर देखिए हम इसको जो है स्केल से डॉटेड एक बार लाइन लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये पॉइंट आ गया 4 और 2। इसी तरह से जो है सेकंड पॉइंट है हमारे पास 2 और 0 का, तो 2 और 0 यहाँ पर आएगा। तो अब इसको भी हमने स्केल से सीधी एकदम लाइन लगा देनी है। इसी तरह से जो है हमारा ये ग्राफ हो गया है। अब हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है y=3x। तो इसमें भी हमने क्या करना है, x की जगह पर एक बार वैल्यूज़ को पुट करना है। x की जगह पर हमने क्या किया, -1 और +1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास जो है x के अकॉर्डिंग आएगी -3 और +3 आ जाएगी। तो अब हमारे पास पॉइंट है, तो अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर दें। तो देखिए x जो है -1 है, -1 मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, तो यहाँ पे ये -1 आ गया। और y नेगेटिव कहाँ पर होगा, नीचे होगा, तो नीचे -3 यहाँ पर है। तो अब जो इन लाइन्स को आप डॉटेड लाइन लगा के इनको मैच कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 और 3, माइनस का ही है ये भी। तो इसी तरह अब जो है हमारे पास x जो है +1 है और y +3 है। तो +1 हमारे पास ये रहा और +3 ये रहा, तो इससे भी आपने डॉटेड लाइन लगानी है। तो देखिए आपके पास जो है ग्राफ में जैसे ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा पीछे हल्का हल्का, इसी तरह जो आपके पास ग्राफ होगा उसमें से आपको स्केल से सीधी लाइन लगाकर आपने यहाँ जो पॉइंट फाइंड करने हैं। फिर जब आप सारे पॉइंट्स फाइंड कर लें तो आपको जो है क्या करना होगा, पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्केल से ड्रॉ लाइन करनी होगी। और थोड़ी सी आपने जो है पॉइंट तक नहीं लगानी, पॉइंट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगाकर एरो लगाना है, क्योंकि ये लाइन नहीं एक रे हो जाएगी, यानी कि एरो लगा दिया तो ये जरूरी नहीं है कि ये यहीं पर ख़त्म हो गई, ये आगे भी यहाँ पर जा सकती है और यहाँ पर भी जा सकती है। तो इस तरह से जो हमने ग्राफ बनाना है और फिर ग्राफ के जिस इक्वेशन से हमारे पास ये आई है लाइन उसका नाम देना है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे ले रखा है y=3x। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ सम है 3=2x + y। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पर 0 और y की जगह पर y हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, x 0 पुट किया y 3 आ जाएगा, y 1 पुट किया तो x भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो दोनों जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इनसे ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर जहाँ पर ये मिल गई वहाँ पे 0 नाम देना है। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे इक्वल इक्वल गैप पर हमने यहाँ पे नंबर लिखने, जितना गैप आपका यहाँ पर है, यानी कि ये जो है जैसे कि ये गैप है आपने उतना ही गैप यहाँ पर भी लेना है। तो यहाँ पे हमने देखिए 1 2 3 लिख दिया, जहाँ तक ये नंबर देखिए हाईएस्ट 3 है तो हम यहाँ पे 4 या 5 तक ले लें नंबर। तो हमने देखिए यहाँ पे 5 तक लिया है नंबर। उसके बाद हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है 0 3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 ऊपर होगी, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया 0 और 3। कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया 0 और 3। इसी तरह से 1 और 1, तो दोनों 1 यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए 1 ये रहा 1 ये रहा, तो इनकी जो हमने डॉटेड लाइन लगाकर इनको मैच किया तो ये यहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्केल से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो है एक लाइन आ जाएगी और उस लाइन पे हमने इक्वेशन का नाम देना है कि कौन सी इक्वेशन से ये लाइन बनी है। तो कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, 3a = 2x + y।
तो इस तरह से जो है आपका फर्स्ट सम जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। अगर आपको कोई में समझ नहीं आई, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूँगा।